तो आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की क्विक समरी देखने वाले हैं। तो सीजन 3 के अंत में हमने देखा हुआ था कि हॉपर की अब मौत हो चुकी है और अप्स एंड डाउन का दरवाजा बंद हो चुका है। इसके बाद 11 जॉइस और विल के साथ कैलिफोर्निया चली जाती है। जॉइस अब 11 की लीगल गार्डियन बन जाती है। तीसरे सीजन में 11 ने जो वेकना के साथ फाइट की थी, इस वजह से अब 11 के पास कोई भी शक्तियां नहीं है। 11 हर रोज विल के साथ स्कूल जाती है, पर वहाँ की जो कुछ लड़कियां हैं वो उसे बहुत ही ज्यादा बुली करती है, उसे टॉर्चर करती है। 11 कैलिफोर्निया में बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उसे हॉकिंस की और वहाँ के दोस्तों की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है और उसे उसके पापा हॉपर की भी बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉइस अपनी जॉब घर पर ही रहकर करती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को संभाल रही होती है, पर उसे भी हॉपर की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि रूसी मिलिट्री कैंप होता है और वहाँ पर हॉपर जिंदा होता है, वो मरा नहीं होता है। डेमोगोर्गन को और हॉपर को ये रूसी सैनिक अपने साथ ले गए होते हैं और हॉपर अभी भी जिंदा होता है। उसके बाद हमें हॉकिंस दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत ही रहस्यमय तरीकों से यंग बच्चों की मौतें हो रही होती है। मैक्स, डस्टिन और स्टीव इसके बारे में जब पता करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सब वेकना का किया धरा है। वेकना उन्हीं बच्चों को शिकार कर रहा है जो कि मानसिक रूप से बीमार है, जिनके साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमा हो चुका होता है, जिनके अंदर कुछ गिल्ट रह चुका होता है। उन्हीं बच्चों को ये वेकना अपना शिकार बना रहा है और इससे अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है। और ये सब जो हॉकिन में हो रहा है ये डॉक्टर को भी पता चलता है और वो 11 से जाकर मिलते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे लैब में ले जाते हैं और उसे उसकी शक्तियां पाने के लिए मदद करते हैं। 11 अपने पास्ट की कुछ यादें भूल चुकी होती है और उन्हीं यादों में इस वेकना का राज छुपा होता है। और यहाँ पर हॉकिंस में डस्टिन, नैन्सी, रॉबिन, लूकस, मैक्स और एरिका, स्टीव ये सब मिलकर वेकना को रोकने की कोशिश करते हैं। वेकना का मकसद ये होता है कि उसे अप्स एंड डाउन दोनों ही मिलाकर एक कर। और वेकना का आखिरी शिकार होती है मैक्स, क्योंकि मैक्स को लगता है सीजन 3 में जो उसका भाई वेकना के हाथों मर चुका था, इसके लिए वो दोषी है और इसी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहती है, वो डिप्रेशन में जा चुकी है और इस कारण से वेकना ने उसे भी अपना शिकार बनाया है। अब ये सभी लोग मिलकर वेकना का सामना करते हैं। वेकना मैक्स पर हमला करता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड करता है। और फिर जब 11 को उसका पास्ट धीरे धीरे याद आता है तो हमें पता चलता है कि वेकना को वेकना 11 ने ही बनाया है। वेकना 001 था। अब ये सभी लोग मिलकर वेकना का सामना करते हैं। 11 अपनी माइंड की ताकत से उल्टी दुनिया में जाती है और मैक्स को वेकना से बचाती है। उसके बाद सभी लोग वेकना पर हमला करते हैं। यहाँ पर हॉपर और जॉइस भी डेमोगोर्गन को मार देते हैं, क्योंकि वेकना को उसी से बहुत ज्यादा ताकत मिल रही होती है। जब डेमोगोर्गन मरता है तब वेकना थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए 11 उस पर वार करती है। 11 और सभी बच्चे मिलकर वेकना को हरा देते हैं और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वेकना अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ हारा है, मरा नहीं, और वो वापस जरूर आएगा। आसमान में से राख गिरने लगती है और पूरा आसमान लाल हो चुका होता है और अब ऐसा लगता है कि हॉकिंस पर बहुत ही बुरी तरह से वेकना का कहर बरपेगा और ये सब हमें 5वें सीजन में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।